नहीं तोड़ेंगे। कोई कुछ भी बोले हम चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। हैं तो आप कितने भी इल्जाम लगा लो, विपक्ष कितना भी इल्जाम लगा ले, मोदी जी अडानी जी का नहीं बोलेंगे। पहले जैसे मुगलों का राज था तो हिंदू खतरे में था ना, आज हिंदू की सरकार है फिर भी हिंदू खतरे में है। पहले जब भाव कम था तो सिलेंडरा देवी, अरे क्या नाम उनका, स्मृति ईरानी जी सड़कों पर बैठ जाया करती थी ना सिलेंडर लेके। आज खुद सिलेंडर बनी हुई, मतलब खुद जो है अब सिलेंडर का नाम नहीं ले रही है। भैया आपके खाते में 15 लाख आया क्या? नहीं आया तो 100 स्मार्ट सिटी तो बन ही गई होगी। कहाँ तो किसानों की आय तो दुगनी हो ही गई होगी, हो गई। 2022 तक पक्के मकान तो भैया बन ही गए होंगे। पूरे विपक्ष से ही भाजपा बौखलाई हुई है। सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि बोलो मोदी अडानी भाई भाई, पूरे देश की मलाई चाट खाई। पत्रकार इतना सच कैसे बोल देते, ये सोशल एक्टिविस्ट इतना सच कैसे बयान कर देते, खबरी लाल इतना सच कैसे खबर सुना देता है। और फिर राहुल गांधी के नाम से मैडम जग जाती है, ने सोई रहती है। कितनों बलात्कार हो जाए बच्चियों पर, या दिल्ली की सड़कों पर बच्चियों को 12-12 किलोमीटर तक घसीटे भाजपा का नेता, या वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करे, वो बेटी मना कर दे तो उसको वहीं पे दफना के मार डाले ऐसे भाजपा नेता, या बलात्कार कर गए ऐसे चिन्मय आनंद जैसे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, तो बहुत। इन पर मैडम चू नहीं बोलेगी, इन पर मैडम चू नहीं बोलेगी। महिला होकर हथुनी की मौत पर रोने वाली हथुनी, अरे मैडम चू नहीं बोलेगी। अडानी के मुद्दों पर प्रधानमंत्री कंटिन्यू जो है अपनी चुप्पी साधे हुए, उस पर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कैमरे के पीछे भाई भी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। और सुपर न्यूज़ 24 चैनल है और एक खबरी लाल इनका न्यूज़ चैनल है, और बहुत अच्छी खबरी लाल की तरह खबर देते हैं ये, तो इनका चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो ऐसा है भाई, जो आपने प्रश्न पूछा वो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कौन है? मोदी जी है। मोदी जी कौन है? अडानी जी के मित्र हैं। मित्र कौन? यार होता है, दोस्त होता है। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कोई कुछ भी बोले हम चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। हैं तो आप कितने भी इल्जाम लगा लो, विपक्ष कितना भी इल्जाम लगा ले, मोदी जी अडानी जी का नहीं बोलेंगे, क्योंकि मित्र है ना, दोस्त है, दोस्ती निभानी है। देश की जनता जाए भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ठीक। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार विपक्ष जो है जेपीसी की मांग करे, इन्वेस्टिगेशन की मांग करे, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, उसके बावजूद भी जेपीसी नहीं हो रही है अडानी मुद्दे पर। क्या कहेंगे? सरकार किसकी है? भाजपा की। भाजपा के जो है प्रधानमंत्री जी कौन? भाजपा के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। अब आप कहेंगे कि भाजपा के प्रधानमंत्री तो नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है ना। नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री होते तो सभी की जो जांच करवाते हैं, सबकी ईडी आईडी लगवा देते हैं, खासकर विपक्ष की और नेताओं की, लेकिन भाजपा के नेताओं के ऊपर तो नहीं लगाएंगे ईडी आईडी या जांच नहीं करवाएंगे। तो अडानी जी उनके खास मित्र हैं। विपक्ष कितना भी कह ले और तथ्य और तर्क और तंज के साथ बात करेंगे, तभी भी अडानी जी का मोदी जी नहीं निकालेंगे मुंह से, और सत्ता जो है वो ये जांच नहीं होने देगी। अडानी जी दोस्त है ना, तो बहुत कुछ, अब दोस्त ने जो है ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री रखा हुआ है पर्सनल, ठीक है ना। तो भाई ये दोस्त के ऊपर तो कुछ नहीं बोलेंगे। इतने बड़े बड़े जहाजों में घूमने नहीं मिलेगा, वो जो 17 बार कपड़े चेंज करते हैं वो सब खर्चा कहाँ से निकलेगा भैया? जनता समझदार हो गई है, जनता जान रही है। विपक्ष जो है वो अच्छे से सवाल पूछ रहा है, इनको घेर रहा है। और पहली बार आपने सुना होगा कि संसद में जो है सत्ता जो है वो नहीं चलने दे रही है, ऐसा कभी हुआ था? लेकिन प्राइम टाइम जो चल रहा है हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो प्राइम टाइम में ये लगातार ये कह रही है कि अगर मोदी जी सत्ता से हट गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। हाँ, पहले जैसे मुगलों का राज था तो हिंदू खतरे में था ना, आज हिंदू की सरकार है फिर भी हिंदू खतरे में है। तो बताइए, इनकी बात माने या ना माने, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है भैया। अच्छा ये बताइए, अभी तो मुगलों का राज नहीं है, अभी तो हिंदुओं का राज होना चाहिए ना, है? तो गैस सिलेंडर का भाव तो कम हो जाना चाहिए, है ना। तो स्मृति मैडम जो है सड़कों पर आपको नजर आ रही है,
पहले जब भाव कम था तो सिलेंडरा देवी, अरे क्या नाम उनका, स्मृति ईरानी जी सड़कों पर बैठ जाया करती थी ना सिलेंडर लेके। आज खुद सिलेंडर, अरे बनी हुई, मतलब खुद जो है अब सिलेंडर का नाम नहीं ले रही है ना। 50 रुपया भैया बढ़ गया। अभी अभी होली में कहा था होली दिवाली में फ्री देंगे, करनी और कथनी में अंतर देखिए, इनकी दोगलाई देखिए आप। मैं कहती हूँ भाजपा में का बा, भाजपा में दोगलाई बा। कैसे भैया, इन्होंने कहा कि सिलेंडर हम फ्री में देंगे, लेकिन 50 रुपया बढ़ा दिया घरेलू सिलेंडर का, और कमर्शियल जो सिलेंडर था उसका 300, हाँ 350 रुपया भैया, और क्या कहा था फ्री में देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, उन लोगों को महंगाई लग रही है जो नल्ले हैं, जो बेकार बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी सब बेकार है, नल्ले है। अंधभक्त गंधभक्त जो है बहुत काम की चीज है भैया। ये सब सरकारी जो है अधिकारी है, ये सब सांसद है, सपा के जो है मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, सब बाकी सब जो है नल्ले बैठे हुए हैं। इसीलिए तो बेचारी वो चंडीगढ़ की जो सांसद है, वो जो अनुपम खेर जो है, जिनको ऑस्कार मिला, नहीं मिला, नहीं मिला क्या? अरे उनका जो दोस्त नहीं, वो अग्निहोत्री, अरे अग्निहोत्री, उन्होंने तो कहा था, ट्वीट किया था कि ऑस्कार में नॉमिनेट हो गए, नहीं मिला। चलिए खैर जो उनकी जो पत्नी है खैर जी की सांसद है भाजपा की, किरण खैर नाम है उनका, उन्होंने क्या कहा कि भाजपा को कोई वोट नहीं देता है, नहीं देगा तो उनको जूतों से पिटाई होनी चाहिए। बताइए हैं क्यों? क्योंकि भाई जो भाजपा में है वही दूध का धुला है, बाहर जो उनको वोट नहीं देगा उनकी जूतों से पिटाई होनी चाहिए। ये जनता को सुनना चाहिए ना। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ जनता को कि उन्होंने ऐसा बोला है, विवादित बयान दिया है। इस पर जनता की क्या राय है? आपके कमेंट में बताए जनता हमें कि जनता इन पर क्या राय देना चाहती है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या है ना भैया, भाजपा में एक मशीन रखी हुई है। तो देखिए मैं बता रही हूँ, भाजपा कार्यालय के बाहर है ना अंधगंत की एक टोली खड़ी रहती है, एक बहनी एक बबुनी सब खड़े रहते हैं, भक्ताइन भक्त सब, और दूसरे जो चले आते हैं ना उनको कहते हैं ए गुंडा, ए मवाली, ए बलात्कारी, कितना भ्रष्टाचार करते हो तुम, कितने बलात्कारी हो, हैं तुम, कितना अपराध किए हो, मर्डर किए हो तुम। लेकिन वो भाई बोलेगा अरे बहन हम भाजपा कार्यालय में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। अरे भैया कितने संस्कारी हो आप, अरे कितने धार्मिक हो भैया, आपसे बड़ा संस्कारित कोई है ही नहीं है, दूध का धुला। आइए हैं तुरंत, इनका तुरंत करनी और कथनी में बहुत अंतर है, इसीलिए दोगलाई है भाजपा। अडानी महाघोटाले के बाद आज के दिन SBI के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब देश की आम जनता को इसको भोगना होगा। इंटरेस्ट रेट जो होम लोन है या कोई मोबाइल बाइक के जो रेट है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ने वाले हैं और बढ़ चुके हैं। आज से ही SBI ने बढ़ाई है। तो जो अडानी महाघोटाले के बाद क्या लगता है कि इस पर आम जनता खुलकर अब सामने आएगी? इस मुद्दे बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ये LIC का मामला हो, SBI का मामला हो, जनता का जो है गाढ़ी कमाई धन जो है वो LIC में जनता जमा करती है। कोई बिटिया शादी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर द्वार के लिए, बहुत कुछ सपने पूरे करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो भरते हैं। अब वो अचानक ही फुर हो जाए, चट हो जाए, अडानी जैसे जो लेकर भाग जाए। पहले भी मोदी नाम के कितने लोग लेकर भाग गए। हाँ बिल्कुल, नीरव मोदी वाले भागे, हाँ सब भाग गए है ना। तो अडानी जी का भी कोई मतलब भरोसा नहीं है ना। प्राइवेट तो जेट उनके है ही है, कब पता नहीं उड़ान भर ले ये आदमी है। तो ये आम आदमी, आम जनता को ये पता होना चाहिए कि उनकी गाड़ी कमाई कभी भी फुर होने वाली है। तो अब आम जनता समझ गई है। वो अब आम जो है वो मोदी जी को चाट के खाना या काट के खाना ऐसे सवाल नहीं पूछेगी, सीधे प्रश्न पूछेगी और जनता को अब समझ जाना चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस मैम। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने काफ़ी बयान दिया। अब उनको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाने के बाद कैम्ब्रिज में जाने के बाद हिंदुस्तान का जो है नाम को उन्होंने डुबा दिया है। स्मृति ईरानी लगातार उन पर और उनकी परिवार पर जो है निशाना साध रही हैं। ठीक है, भारत में पैदा होना कितना बड़ा गुनाह है, और भारत में जो पैदा होता है वो सोचता है कि यहाँ हम क्यों पैदा हुए। ये किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था ना। तब जो है मोदी जी ने माफ़ी नहीं मांगी भारत से। तब भारत का नाम जो है विदेश में जाके मोदी जी नहीं डुबा रहे थे, भारत का अपमान नहीं कर रहे थे। और तो और विदेश में जाकर कोरोना काल, अरे नोटबंदी के समय मोदी जी ने कहा कि अरे माँ बीमार है लेकिन जेब में पैसा नहीं है। किसकी माँ बीमार थी? नेताओं की,
आम जनता की माँ बीमार होगी, अस्पताल में होगी, हैं, माँ अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जेब में पैसा नहीं, तो आम जनता जो है वो काला धन गटक गई थी या रख के बैठी थी, हैं। काला धन भैया वापस आया, हैं। भैया आपके खाते में 15 लाख आया क्या? नहीं आया। तो 100 स्मार्ट सिटी तो बन ही गई होगी। कहाँ बना? तो किसानों की आय तो दुगनी हो ही गई होगी, हो गई। 2022 तक पक्के मकान तो भैया बन ही गए होंगे। नहीं बना। देखिए ये सारी चीजें तो नहीं हुई, तब देश का अपमान नहीं होता है। भगवा धारण कर ले बेचारी दीपिका पादुकोण जो हिंदू है, तो देश का अपमान हो जाता है, भगवा का अपमान हो जाता है। हमारे रवि किशन सट के जो एकदम भगवा का सम्मान करते बारिश में, तब नहीं होता है। निरहुआ जी सट के जो एकदम खटिया सटाते हैं सांसद हमारे आजमगढ़ के, तब देश का अपमान या भगवा का अपमान नहीं होता है, नारी का अपमान नहीं होता है। हाँ, वो बियर पी के ना चली बेबी ऐसे मनोज तिवारी जी जो बोलते हैं, तब देश का अपमान, नारी का अपमान नहीं होता। और तो छोड़ दीजिए, हमारे गुजरात के एक योगी है, योगी मतलब क्या होता है भैया? भगवा वस्त्र पहन के संत अपने आप को कहते हैं। सनी लियोनी बोल रहे थे फॉलो मी, किसको? सनी लियोनी को। हा, भगवा का अपमान नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें भगवा पहन के औरतें कहती है चाकू तेज रखना अपने घर में, कब काम आ जाए। भगवा का अपमान नहीं हुआ, देश का अपमान नहीं हुआ, नारियों का अपमान नहीं हुआ। हाँ नहीं, और भगवा पहन के ही कितने लोग कहते अरे पठान का बहिष्कार करो दिन रात। राम का नाम नहीं लेती है साध्वी जी, है पठान का नाम लेगी दिन रात। अब फ्लॉप करवा ली, पठान फ्लॉप हो गई भैया ना? नहीं, अब है सुपर फ्लॉप हो गई होगी। साध्वी जी बोलती है एकदम सत्य वचन। 1000 करोड़ कमाई है, 1000 करोड़, बताइए। तब देश का और किसी का अपमान नहीं हो रहा है। और आए दिन उलुल झुलुल बयान है कि अरे देश से निकाल देंगे इनको, देश से निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, साध्वी जी जो है सत्य वचन बोलती है, निकल जाते देश से। उनका फोटो, मैं तो कितनी बार उनका फोटो शेयर करती हूँ। साध्वी जी जो है सत्य वचन बोलती है, इनका फोटो जो 11 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जल्दी से। ऐसे लोग भाजपा में भरे पड़े भाई, और कहते हैं कि विदेश में जाके अपमान कर रहे। क्या अपमान किया मुझे बताइए, क्या बोला उन्होंने यही कहा ना कि इस तरह यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। नहीं है। संजय राणा नाम का पत्रकार था, आपके जैसा ही कोई नौजवान बेचारा पत्रकार था संजय राणा। उन्होंने वो कमल देवी नहीं कहा, कमल वाली गुलाब देवी से प्रश्न पूछ लिया सरकार के मंत्री जी से, तो जेल में तुरंत पहुंचा दी उन्होंने। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। सदन नहीं चलने देना लोकतंत्र की हत्या नहीं है। किसी को बोलने बतियाने नहीं देना, किसी का हैक कर लेना तुरंत अकाउंट, किसी का बंद करवा देना, किसी को जेल में डलवा देना, FIR दर्ज करवाना, कार्रवाई करवाना, बुलडोजर चलवाना, लोकतंत्र की हत्या नहीं है। तो क्या गलत बोला मुझे बताइए। और किसी को यहाँ जाकर मतलब विदेश में जाकर बोलते भारत में पैदा होना अपमान वाली बात है, ये भारत का अपमान नहीं है। क्या बोलते हैं ये लोग पता है? इसीलिए मैं कहती हूँ सब दूध के धुले हैं। भाजपा में जितने लोग हैं ना, सब दूध के धुले हैं, और ये बात जनता को पता चल चुकी है। इसीलिए जनता जो है वो, खैर मैडम बोल रही थी ना कि जूते से पिटाई होनी चाहिए। अब जनता कहेगी आए खैर, अब तुम्हारी खैर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि भाजपा बौखला गई है? क्योंकि आने वाले 2024 में एक बड़ा इलेक्शन है, प्रधानमंत्री की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, प्रधानमंत्री सीट पर जो लड़ाई होगी, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट पड़ा है? पूरे विपक्ष से ही भाजपा बौखलाई हुई है। सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि बोलो मोदी अडानी भाई, पूरे देश की मलाई चाट खाई, ऐसे करके नारे दे रहे। इतना सच कैसे विपक्ष बोल रहा है? पत्रकार इतना सच कैसे बोल देते? ये सोशल एक्टिविस्ट इतना सच कैसे बयान कर देते? ये जो ये क्या आपने बताया, इसका क्या नाम है, खबरी लाल, इतना सच कैसे खबर सुना देता है? ये सारी चीज़ों से भाजपा बौखलाई हुई है। तो इनकी दुखती रग पर जब आप हाथ रखेंगे तो बौखला जाएंगे ना। हैं मैडम 13 रुपया चीनी दे रही थी स्मृति ईरानी जी, हैं कहाँ गया 13 रुपया है चीनी? अरे 13 रुपया चीनी खाओ, मोदी का संदेश है, ये सब बोल रही थी ना। फिर सच्चाई आज की तो यह है भैया कि भारत एक ऐसा देश है जो फ्री में राशन लेके 1100-1200 के सिलेंडर में अनाज पका रहा है, ये सच है। और लोगों को अब पता चल रहा है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये लोग एक नंबर के नफरतीबाज जो है भारत जलाओ पार्टी वाले हैं, और ये जात पात की राजनीति ही करेंगे। इनको हिंदू मुसलमान ही दिखता है, इनको नेहरू ही दिखते हैं, इनको जो है पिछले उसमें लेके जाना इतिहास में। वर्तमान में क्या हो रहा है? नहीं, वर्तमान में जो है गैस का भाट लगा 50 रुपया बढ़ा देंगे, लेकिन इनको इतिहास में लेकर जाना है। भाई इतिहास में लोग नहीं ना रह रहे, जी कहाँ रहे, वर्तमान में ना।
वर्तमान में आपको रोजगार चाहिए, वर्तमान में महंगाई से छुटकारा चाहिए, वर्तमान में जो आपने वादे किए थे वो वादे नहीं निभाए, ये सारे सवाल हम पूछेंगे। तो ये विपक्ष से पूरे के पूरे विपक्ष से ही बौखलाई हुई है। और फिर राहुल गांधी के नाम से मैडम जग जाती है, नहीं सोई रहती है। कितनों बलात्कार हो जाए बच्चियों पर, या दिल्ली की सड़कों पर बच्चियों को 12-12 किलोमीटर तक घसीटे भाजपा का नेता, या वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करे, वो बेटी मना कर दे तो उसको वहीं पे दफना के मार डाले ऐसे भाजपा नेता, या बलात्कार कर गए ऐसे चिन्मय आनंद जैसे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, सब बहुत राम का नाम लेकर अपना काम करने वाले लोग, इन पर मैडम चू नहीं बोलेगी हैं? इन पर मैडम चू नहीं बोलेगी। महिला होकर हथुनी की मौत पर रोने वाली हथुनी, अरे मैडम चू नहीं बोलेगी। मगर राहुल गांधी कुछ बोलेगा तो राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल चूड़ियां पहना नहीं रही है प्रधानमंत्री को, अब नहीं पहनाएगी चूड़िया मैडम। मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, चूड़िया तुम पहना चुकी, बिछिया बचा होगा, बिंदिया तुम्हारा बचा होगा, लाली लिपस्टिक बचा होगा, वही दे दो हैं। तो सबको पता चलता है भैया, सबको पता चलता है। 2014 में नया नया व्हाट्सएप, नया नया सोशल मीडिया लोगों ने देखा होगा। आज तो सोशल मीडिया घर घर तक पहुंचा है। टीवी बाद में देखते हैं, सोशल मीडिया पहले देखेंगे, खबरीलाल पहले देखेंगे हैं चैनल खोलकर, तो पहले देखते हैं सब, तो सबको पता चलता है। वीडियो अवेलेबल है ना इन लोगों का, करनी और कथनी में अंतर है ना इनका उगाया हुआ इन्हीं को कांटा चुभ रहा है। तो पूरे विपक्ष से ये बौखलाई हुई है। ठीक, नमस्कार।